जिस बात का डर था वही बात हुई। सुबह से ही देखिए लगातार तेज बारिश हो रही है और तस्वीरें हम आपको बस स्टैंड की दिखा रहे हैं। ये बस स्टैंड की वो पुली है जिसमें पहले भी देखिए अनुमान लगाया जा रहा था कि ये किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। और देखिए अब तेज बारिश आई और अब ये पूरा पुल कह लीजिए या पुली कह लीजिए, ये पूरा बीच से जो है आप देख सकते हैं पूरा टूट चुका है। और वहां से भी आप देखिए अब कोई भी बस इस रास्ते जो है वो नहीं जा सकती, क्योंकि यही पुराना ये पुली है या पुल कह लीजिए, यहीं से बसें जो है यहाँ से निकला करती थी। लेकिन अब ये पूरा जो पुल है वो आप देख सकते हैं सामने टूट चुका है। और अब ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पर गाड़ी होती या कुछ ऐसा होता तो हादसा तो हो सकता था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सुबह का समय बताया जा रहा है। बताइए क्या जानकारी है आपके पास? हम यहाँ पे स्थानीय दुकानदार हैं जी। तो आपके मीडियम के माध्यम से बहुत आपका शुक्रिया है, मीडिया से हमें, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं जी। यहाँ पर मीडिया बहुत बार आ चुकी है, कई बार हमने यहाँ पर इसके बारे में मीडियम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है बात। अब हमें ये नहीं समझ आता कि इस बात को मामूली सा क्यों लेना चाहते हैं सरकार, क्योंकि देखो हमने पहले ही बोला कि यहाँ पे हादसा हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो सामने दिखाई दे रहा था एक न एक दिन ये गिरनी है तो ये गिर चुकी है। अब तो अब ये बजे का समय था जब ये गिरी? देखिए ये सुबह का ही टाइम था कि 5 बजे के करीब ये सब हुआ, जब तेज बारिश चल रही थी उसके बहाव से ये सब कुछ हुआ है। तो प्रशासन को क्या लग रहा है कि ये इस चीज का अगर पता भी था तो आंखें क्यों बंद की प्रशासन ने? देखिए हम वही आपको बात दोबारा दोहरा रहे हैं कि मीडिया से माध्यम से हमने यहाँ पर कितनी बार मीडिया वाले आए, हमने कितनी बार यही बात रोटेट की है कि ये एक जनरल बस स्टैंड है। यहाँ पर एक मेन बस स्टैंड का जो रास्ता है, जो बाहर जहाँ से गाड़ी जाती है, ये मेन रास्ता है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना इनका फर्ज बनता है। लेकिन ये देखिए अब हम बोलते रहेंगे तो काम तो होता नहीं है। आज ये नतीजा हुआ यहाँ पर। देखिए शुक्र है उस भगवान का कि आज कोई हादसा नहीं हुआ, कोई गाड़ी वाला जहाँ छोटी मोटी का नहीं भी गुजर रहा था, किसी को चोट नहीं आई, किसी को नुकसान नहीं। इस बात का बहुत शुक्रिया कि भगवान ने लाज रख ली है। नाला ऊपर से आ रहा है ना, हर बार जब बारिश आती है कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स आती हैं आपकी तरफ से सभी लोगों की। यहाँ पर कंप्लेन की कोई बात नहीं। यहाँ पर 6 महीने से ये टूटा, आगे से टूटने वाला था, 6 महीने से लगे हुए हम मीडियम के माध्यम से बताते जा रहे हैं कि यहाँ पे इसको मतलब कि ठीक करवाया जाए, इसका मरम्मत करवाई जाए। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, क्यों प्रशासन इसको सीरियस नहीं ले रहा था? आखिर क्यों यहाँ पर जो है ढीला रवैया अपना? देखिए जी, एक तरफ तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, आज सुबह जब फोन खोला था जम्मू में, यहाँ हमने देखा हर जगह पानी, ठीक है नहीं। अब ये स्मार्ट सिटी भी बनी है, रोड भी बनी है, फिर ये स्मार्ट सिटी रोडों पे जो अगर इतना पानी है क्यों है? इतना पैसा अगर आपने लगाया है तो कैसे वेस्टेड क्यों है? उसका कोई होना चाहिए ना, फायदा होना चाहिए। उसका तो नुकसान है, बिल्कुल फायदा तो कहीं मिला नहीं हमें। तो अभी ये जो रोड पूरी टूट गई है, पुल पूरा बीच से जो है अलग थलग हो गया है, तो ये जो बीच का गैप है, कोई किसी को लगी शगी तो नहीं, या फिर उस समय बस स्टैंड तो 24/7 चलता है? माता रानी का बहुत शुक्र है, उस परमात्मा का, उसको भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई है। उस समय कोई ऐसा सिस्टम होगा यहाँ पे कोई नहीं गुजरा। बारिश बहुत तेज थी, वैसे भी लोग कम आ जा रहे थे, इतनी बारिश में सुबह 5 बजे कौन इतना निकलेगा, तो वो हादसा नहीं हुआ है। अगर जो दोपहर के समय होता या कहीं और समय होता तो नुकसान होने की संभावना हो सकती थी। आप यहीं पे काम करते हैं, ये तो सबको मालूम है कि इसका इश्यू है, तो अगर इसको समय रहते ठीक कर दिया होता तो इतना बड़ा ये नुकसान नहीं होता। भाई मेरी बात सुनिए, हम डोगरे हैं ना, जो डोगरे सिर्फ बोलते रहेंगे, कोई नहीं सुनने वाला आज की डेट में। क्यों कोई नहीं सुनता? क्या पता क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? हम चिल्ला के मर गए, 6 महीने हो गए इधर। कितनी बार हमने अपना यहाँ पे इंटरव्यू कितना हमने, हमारे प्रधान रमेश जी प्रधान जी चिल्ला के कितनी बार उन्होंने बोला, कितनी बार मीडिया आई, तो अब ये टूट गया। आप देखो क्या करते हैं, आप बनाते हैं क्या नहीं करते। इस रास्ते जो गाड़ियां निकलती थी अब वो दूसरे रास्ते से निकल रही, वो तो जब ये बैंड हो रही थी ना, यहाँ पे ये पिलर वगैरह थोड़े से लगा दिए थे मार्केटिंग वालों ने। SHO साहब आए थे, हाँ SHO साहब आए थे मौके पर, उन्होंने देखा था कि यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। SHO साहब ने यहाँ पर ये तो थोड़े से पिलर वगैरह लगा दिए थे ताकि बड़ी गाड़ी ना जाए। छोटी गाड़ी तो बाइक वगैरह चली जाती थी, छोटी गाड़ी बिल्कुल ना जाए कि कोई हादसा ना हो। SHO साहब ने खुद हमारे यहाँ पर करवाया हुआ था सारा सिस्टम। अब आप क्या इस वक्त JK मीडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं,
तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? तो देखिए क्या गए, वही मैंने आपको बात कही। अब ये काम उनका, सरकार का काम है। हम तो रेडी फड़ी गरीब बंदे हैं, सुबह लगाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। हमारे तो इतना ही कि हमने अपना बाल बच्चा देखना है। चलो अब ये बड़े मुद्दों की बात होती है, बिल्कुल सही, ठीक है नहीं, ये उनकी बात है। अब उनका ये जो जिनका ये फर्ज बनता है, जिनका ये सिस्टम बनता है, उनको देखना चाहिए आकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुली टूटने गिरने से पहले इसको मरम्मत करवानी चाहिए थी, जो सरकार का काम बनता है। तो देखिए जम्मू के बस स्टैंड में इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा जो एक छोटा सा एक पुल या कह लीजिए या पुली जो बनाई गई थी नाले के ऊपर, ये पूरी ध्वस्त हो चुकी है। और देखिए सुबह तेज बारिश हुई, 5 बजे का समय आसपास का बताया जा रहा है कि जब ये हादसा जो हुआ, यानी कि पुल जो है बीच के दोनों हिस्से हैं जो अलग अलग हो चुके हैं। नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ यही हुआ है कि जो ये पुली है ये पूरी बीच से 2 टुकड़ों में बट गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, कि कोई जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से ये पूरा पुल जो है 2 हिस्सों में बट चुका है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त अगर हमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी देख रहे हैं तो जनाब आप एक विजिट जो है यहाँ का बस स्टैंड का जरूर कीजिए। यहाँ की हालत जो है वो कहीं ना कहीं खस्ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके आने के बाद यहाँ पर जो है कार्य जो है तेजी से हो पाएगा। तो हमें उम्मीद है एक बार डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहाँ विजिट जरूर करें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।